नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये 4 चीज़ें आज से ही खाना छोड़ दीजिए। सिर्फ़ 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर के लिए जो भी दवा आप ले रहे हैं, जितनी एमजी की दवा आप ले रहे हैं, 3 महीने के अंदर दोस्तों उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। अगर आपका बीपी 150 प्लस रहता है, तो बीपी नॉर्मल होके दोस्तों 120-80 पे आ जाएगी और आपको 3 महीने के बाद दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको संकल्पित होना होगा 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का संकल्प लिखिए, इसके लिए आपको एक डायरी लीजिए, उस डायरी पे डेट डालिए कि आज से अगले 3 महीने तक हम ये 4 चीज़ें आप नहीं खाएँगे। तो दोस्तों 4 चीज़ें कौन-सी हैं वो जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है? ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है? दोस्तों हमेशा हमें कारण को खोजना चाहिए और जब हम कारण खोज लेंगे और उस कारण को हटा देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे आपका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, अब पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है? ज़मीन को लेके चल रहा है या कोई और बात को लेके चल रहा है? अगर ज़मीन को लेके चल रहा है तो आप और पड़ोसी बैठ कर के उस मसले पर विचार-विमर्श करिए। जिसकी ज़मीन है उसे आप दे दीजिए, ज़बरदस्ती झगड़ा मत करिए, ज़बरदस्ती कब्ज़ा मत करिए, तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा और आप पड़ोसी का एक मधुर संबंध बन जाएगा। तो आपको कारण खोजना है। तो इसी तरह से दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो मुख्य कारण है चलिए वो जान लेते हैं और हो सके तो इन कारण को आप हटा दीजिए, निवारण की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कारण की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है आज चिंता और डिप्रेशन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की चिंता, कंपटीशन की चिंता, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बॉस की तमाम बातें सुनना, बिज़नेस है बिज़नेस सही से नहीं चल पा रहा है, पड़ोसी का घर बड़ा बन गया है, हमें भी बड़ा घर बनवाना है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, तरह-तरह की चिंता डिप्रेशन है तो आपको चिंता मुक्त रहना होगा। नेचुरल तरीके से दिन भर में एक बार आपको हँसना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल, भागम-भाग भरी ज़िंदगी, दूषित प्रदूषण, जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों इसमें भी आपको बच के रहना होगा, आपको अपने खाने-पीने पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हम कौन-सी चीज़ें खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, नहीं है, उसका हमेशा आपको चुनाव करना पड़ेगा और हमेशा अच्छी चीज़ों का ही सेवन करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ों का सेवन करने और तीसरा जो तरीका है दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल। आज की लाइफ़स्टाइल एकदम गड़बड़ हो गई है। ना तो खाने का कोई समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। दोस्तों कभी हम 10 बजे खाना खाते, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, जो कि ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण तो यही है। इसे आपको बदलना होगा, आपको प्राकृतिक तरीका अपनाना होगा। जैसे हमने हर एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है प्राकृतिक तरीका। प्राकृतिक तरीका खाने का क्या है दोस्तों? खाने का प्राकृतिक तरीका है यानी दिन-दिन में हमें खाना है, रात में नहीं खाना चाहिए। रात सिर्फ़ आराम करने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं होती है। इसका गुण आपको सीखना है तो आप चिड़िया से सीख लीजिए। चिड़िया जैसे सूर्योदय होता है वो खाना चुगना शुरू करती है और जैसे सूर्यास्त होता है चुगना बंद कर देती है, उसका पेट भर जाता है। उसी तरह से ये गुण हमें जो है चिड़िया से सीखना चाहिए। जब सूर्योदय हो हम खाना शुरू कर सकते हैं और जैसे सूर्यास्त हो हमारा मुंह चलना बंद हो जाना चाहिए। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, शारीरिक रूप से आराम, मानसिक रूप से आराम। तो दोस्तों आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, ब्लड प्रेशर क्या कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती है। ये चिड़िया की एक आदत अपना लीजिए, इस एक आदत को, यानी कि रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और अगले दिन आप कब खाना खाइए? अगले दिन दोस्तों आप दिन में 10 से 11 बजे खाइए। 16 घंटे का ये डेली का उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा।
ये बदलाव ज़रूर लाइए और अपने शरीर को निष्क्रिय मत बनाइए। आज सबका शरीर निष्क्रिय है, चाहे वो गाँव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो। पहले गाँव का आदमी थे दोस्तों, भरपूर मेहनत करते थे, खेती में करते थे। आज मशीनरी आ गई है, सब लोग काम नहीं करते हैं, एकदम आराम करते हैं। शहर वाले लाइफ़स्टाइल गाँव वाले भी अपनाने लगे, जिसके कारण वो भी ब्लड प्रेशर से परेशान रहते। तो दोस्तों इस स्टाइल को आप छोड़िए। अगर आप काम करना पसंद नहीं है, वैसे तो काम हमें करना चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको काम करना पसंद नहीं है, समय नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों कुछ समय निकालिए, उसके लिए आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, डांस करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, कुछ ना कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए। इस सबसे उचित जो समय है वो सुबह का समय है। तो रोज़ सुबह उठ करके कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इसे आपको करना होगा। ये सब आपके शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। तो दोस्तों ये कारण थे और ये ऐसे करना चाहिए। अब जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो अगले 3 महीने के लिए ये चीज़ें आप मत खाइए। और आप खाना क्या है वो भी हम बताएँगे। सबसे पहली चीज़, आप सफ़ेद नमक को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप सफ़ेद नमक छोड़िए, यानी जो आयोडीन नमक आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है। इसके स्थान पर आप सीधा नमक का प्रयोग करिए अगले 3 महीने तक। दूसरी चीज़ है दोस्तों, चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये तेल को आप अपने घर पे मत लाइए। आज के बाद आप चीनी नहीं लाएँगे, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना अगले 3 महीने तक। इन 3 चीज़ों में जो भी चीज़ें बनी हैं उसे आप मत खाइए। मैं आपको तेल खाने का मना नहीं कर रहा हूँ, आप सरसों का तेल खाइए, मूँगफली का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए। ये तेल खाइए, लेकिन इसे साबुत खरीदिए, आप चक्की पे जाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसी तेल का सेवन करिए। यह तेल सबसे फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो कंपनी का होता है वो प्रोसीजर किया जाता है, उसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगली चीज़ है दोस्तों, जो चीनी, मैदा और रिफाइन से बनाई जाती है, जिसकी शुरुआत लगभग घरों में इसी से होती है, वो ब्रेड है, टोस्ट है, जीरा है, पाव है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। इन चीज़ों में चीनी, मैदा, बेस मिलाया जाता है और कुछ नहीं होता है। और यही वेस्ट पदार्थ जाके हमारे हाथों में चिपकते हैं, फिर क्या होता है, हाथों में मोटी लेयर होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, जिसके कारण दिल पर इसका जोर पड़ता है और आपका बीपी हाई होता है। इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। अगली चीज़ है, कुछ और चीज़ें हैं जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, इनका सेवन आप नहीं करेंगे अगले 3 महीने तक। और दोस्तों 3 महीने तक आप पनीर, दूध, रेड मीट, अंडा, पनीर, दूध, रेड मीट, अंडा का सेवन आप नहीं करेंगे। ये हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। इनका सेवन अगले 3 महीने तक आप नहीं करना है। 3 महीने के बाद जैसे भी होगा आप देख सकते हैं। तो 3 महीने तक इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। आप करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे फिर खाएँ तो क्या खाएँ? खाना मैं बता रहा हूँ। आपको दोस्तों अगले 3 महीने तक 70% अपनी डाइट में, डेली की डाइट में लिविंग वस्तुओं को शामिल करिए। 70% लिविंग वस्तुओं की बात करें, हरी मौसमी सब्जियां, ताज़े मौसमी फल, इनको खूब भरपूर मात्रा में खाइए। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। ये आपकी डेली डाइट में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बीन्स है, कई प्रकार के बीन्स आते हैं जैसे चना, मूंग, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, बादाम। ये सारी चीज़ें जो है रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, या इन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट जब खाना, इसे रात में भिगो के ही खाना। और उसके अलावा दोस्तों, प्लांट बेस्ड मिल्क का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो नारियल का दूध हुआ, चाहे मूंगफली का दूध, चाहे सोयाबीन, यानी प्लांट बेस्ड दूध आपको लेना है। और ये दूध आप घर पे तैयार कर सकते हैं। कंपनी का पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। ये दोस्तों 70% आपका
डेली का डाइट इसी पर आधारित होना चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, पानी पी के भरिए और 10% हो सके लग रहा हो सके तो ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, नहीं तो ये भी मत करिए। 70% आप अपनी डाइट को लिविंग वस्तुओं पर आधारित रखिए अगले 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा जान के चौंक जाएंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।